कहानी की शुरुआत में हमें कैल्विन नाम के एक बोने आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया है। अब वहाँ पर कैल्विन को लेने उसका लंगोटिया यार रोबिन आया होता है और जब ये लोग अपनी कार में बैठकर घर की ओर जा रहे होते हैं तब रोबिन कैल्विन को बताता है कि तुम्हें एक हीरे की चोरी करनी होगी, इसके लिए तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर कैल्विन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो उसे इसके लिए हाँ कर देता है। और अब हम अगली सीन में देखते हैं कि रोबिन और कैल्विन उस खुफिया जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो डायमंड रखा हुआ था। अब ये दोनों उस खुफिया जगह के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद हमारा 1.5 फुटिया कैल्विन एक बैग के अंदर पैक हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर उसको कोई भी नहीं देख पाता। अब यहाँ पर वो डायमंड को बड़ी ही चालाकी से चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वो डायमंड को लेकर जाने को करता है तभी एक बुढ़िया उसको देख लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक मॉल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस वाले उस बुढ़िया से पूछते हैं कि आखिर वो चोर दिखने में कैसा है, तो वो बुढ़िया बताती है कि वो वैगन से भी ज्यादा काला है। और यहाँ पर वो पुलिस वाले भी उनका पीछा करते करते मॉल तक पहुँच जाते हैं। अब पुलिस को वहाँ देखकर कैल्विन उस हीरे को एक लेडी के पर्स में डाल देता है और अब यहाँ पर पुलिस एक दूसरे काले आदमी को चोर समझकर अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर काला लूटा कैल्विन बच जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर कैल्विन ने उस हीरे को एक लेडी के पर्स में डाल दिया था, जिसका पीछा करते करते वो उस लड़की के घर तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो हीरा इनकी आंखों के सामने ही उस बैग में था, लेकिन वो उसे ले नहीं पा रहे थे क्योंकि बैग काफी दूर था, जिस वजह से वो वहाँ तक नहीं जा पा रहे थे। अब यहाँ पर रोबिन के काले दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है, जिसमें वो कैल्विन को बताता है कि तुम इस घर में एक बच्चा बनकर चले जाओ, वैसे भी तुम्हारी हाइट 1 फुट की है तो तुम बच्चे ही लगोगे और जब भी तुम्हें वो बैग चुराने का मौका मिले तो तुम वो बैग चुराकर मेरे पास आ जाना। और यहाँ पर वो इस बात के लिए मान भी जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोबिन कैल्विन को एक बास्केट में बच्चा बनाकर उस घर के बाहर छोड़ देता है। तभी उस घर का मालिक आकर उस बच्चे को यानी 1.5 फुटिया कैल्विन को घर के अंदर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर कैल्विन आया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो इस घर का मालिक होता है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। इस घर के मालिक का नाम कालू था और उसकी वाइफ का नाम काली। कालू और काली के काफी टाइम से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, जिस कारण उन्होंने कैल्विन को अडॉप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर डायपर पहनाने के लिए जब कैल्विन की पेंटी उतारी जाती है तो यहाँ पर कालू और काली देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे का नुनू इतना बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग इसे बच्चा समझकर इग्नोर कर देते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर काली कैल्विन के पेट में गुदगुदी कर रही थी और यहां पर हमारा ठरकी कैल्विन काली का सिर पकड़ के उसे और नीचे ढकेल रहा था ताकि वो काली के मुंह में अपने लॉलीपॉप डाल सके, लेकिन तभी यहां पर कालू आ जाता है और उसका प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि उसका लॉलीपॉप काली के मुंह में जाते जाते रह गया था। अब यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैल्विन से मिलने के लिए कालू और काली के कुछ फ्रेंड आए हुए थे। अब यहाँ पर काली की एक फ्रेंड जिसके बड़े बड़े संतरे होते हैं वो जब कैल्विन को अपनी गोद में उठाती है तो उसके बड़े बड़े संतरे देखकर कैल्विन की लार टपकने लगती है और वो उन बड़े बड़े संतरों पर अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बेचारे कैल्विन के छोटे छोटे हाथ उसके बड़े संतरों तक नहीं पहुंच पाते, जिस कारण वो उसकी पकड़ में नहीं आ पाते। अब यहाँ पर बड़े बड़े संतरों वाली आंटी समझ जाती है कि कैल्विन को भूख लगी है और वो उसके संतरों का दूध पीना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने संतरों का दूध नहीं पिलाती। और यहाँ पर काली की एक दूसरी फ्रेंड भी आई होती है और वो बोलती है कि मैं कैल्विन को अपने संतरों का दूध पिला दूंगी। अब यहाँ पर कैल्विन काली की दूसरी फ्रेंड के संतरों को दबा दबा उसका दूध पीता है, लेकिन यहाँ पर कैल्विन को यह दूध पसंद नहीं आता है
और वो यहाँ से जबरदस्ती नीचे उतर जाता है। अब यहाँ पर काली के सभी फ्रेंड्स के घर जाने का टाइम हो चुका था और वो सभी कैल्विन को किस करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी ठरकी कैल्विन का मूड बन जाता है और वो बड़े संदे वाली आंटी को पकड़कर उसे जोरदार किस कर लेता है। वो इतनी खतरनाक किस करता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कालू कैल्विन को लेकर एक देखने के लिए गया था और यहाँ पर उसके पास वही बैग होता है जिसमें डायमंड था। अब यहाँ पर कैल्विन उस बैग से डायमंड चुरा लेता है और गलती से अपने मुंह में निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगली ही सुबह काली को वो डायमंड कैल्विन के डायपर में मिल जाता है। अब यहाँ पर उसे लगा कि ये डायमंड कालू ने उसे गिफ्ट किया है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ पर काली पहुँच जाती है कालू के पास और उसे 2 कामों के लिए थैंक यू बोलती है। पहला उसे डायमंड गिफ्ट करने के लिए और दूसरा उसकी गुफा में रात को हथियार डालने के लिए, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। लेकिन यहाँ पर कालू बोलता है कि मैंने तुम्हारी गुफा में हथियार नहीं डाला और यहाँ पर वो यह देखकर हैरान हो जाती है कि फिर रात में किसने मेरी गुफा में हथियार डाला। अब यहाँ पर वो बोलती है जो भी हो मुझे